ये जो लेक्चर है ये लेक्चर बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 10 का 28 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर आज हम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपकी थ्योरम नंबर है 10.27। ठीक है भाई, ये जो थ्योरम है ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का प्रूफ भी काफ़ी लेंथी है। तो इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को अच्छे से वॉच करें और एंड तक वॉच करें। ठीक भाई, साथ ही साथ इसमें जितने भी कंसेप्ट्स यूज हो रहे हैं उन कंसेप्ट्स को आपको मालूम होना भी जरूरी है। तो इस थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रीवियस जो भी आपकी थ्योरम करवाई है उनके स्टेटमेंट एटलीस्ट याद होने ही चाहिए। तो आज की थ्योरम को स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए, स्टेटमेंट में आपको दिया गया है कि एक वेक्टर स्पेस है V ओवर F। ठीक है भाई, क्या क्या दिया गया आपको? एक वेक्टर स्पेस V ओवर F दिया गया है फील्ड F पर। यहाँ पे फील्ड F इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन आप हमेशा इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि हमेशा सदिश समष्टि किसी ना किसी फील्ड पर ही बनती है। ठीक है भाई, तो सदिश समष्टि V दिया गया है जो कि क्या है, फील्ड F पर है। ठीक है, और साथ ही साथ S और T क्या है? S और T क्या है? इस सदिश समष्टि V की उप समष्टियां हैं जिनकी कितनी डायमेंशंस है, जिनकी फाइनाइट डायमेंशंस है। कहने का मतलब है कि S और T वेक्टर सब स्पेस है, वेक्टर स्पेस V ओवर F के साथ ही साथ इनके वेक्टर सब स्पेस S और T के लिए आपको बेसिस इस प्रकार के मिल जाएंगे कि उनमें एलिमेंट्स की जो संख्या है या वेक्टर्स की जो संख्या है वो क्या है, फाइनाइट है। कहने का मतलब है कि इन वेक्टर सब स्पेस के लिए आपको जो बेसिस सेट मिलेगा उस बेसिस सेट में वेक्टर्स की संख्या कितनी है, फाइनाइट है। ठीक है भाई, क्या है, फाइनाइट है। तो आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है कि डायमेंशन ऑफ x प्लस टी बराबर डायमेंशन ऑफ x प्लस डायमेंशन ऑफ टी माइनस डायमेंशन ऑफ x इंटरसेक्शन टी। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो लिखिए। फर्स्टली देखो आपको दिया गया है V, दिया गया है V फील्ड, या फिर ऐसे करो दिया गया है V प्लस डॉट फील्ड F प्लस डॉट पर, फील्ड F प्लस डॉट पर एक सदिश समष्टि है, एक सदिश समष्टि है। ठीक भाई, क्या है, एक सदिश समष्टि है। ठीक है, तथा S और T तथा S और T परिमित विमीय सदिश समष्टि तथा S और T परिमित विमीय सदिश समष्टि V की कोई दो सदिश उप समष्टियां हैं, कोई दो सदिश उप समष्टियां हैं। ठीक भाई, क्या है, कोई दो सदिश उप समष्टियां हैं। तब सदिश उप समष्टियां भी, तब सदिश उप समष्टियां S व T भी, तब सदिश उप समष्टियां S व T भी परिमित विमीय सदिश समष्टि होंगी, परिमित विमीय सदिश समष्टि होंगी। क्या होंगे? S और T परिमित विमीय सदिश समष्टि होंगी। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे आपको जो वेक्टर स्पेस दिया गया है वेक्टर स्पेस फील्ड F प्लस डॉट पर क्या बना रहा है, फाइनाइट डायमेंशंस का वेक्टर स्पेस बना रहा है। कहने का मतलब ये जो सेट V है ये फील्ड F प्लस डॉट पर वेक्टर स्पेस बना रहा है जिसकी डायमेंशन कितनी है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है। ठीक है, और S और T क्या है, S और T इस फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की कोई दो वेक्टर सब स्पेसेस हैं। ठीक भाई, अब देखो ये आपको दो वेक्टर सब स्पेस S और T दिए गए हैं। ठीक है, S और T दिए गए। रिजल्ट में आपको कैसे दिखाना है कि डायमेंशन ऑफ S प्लस T बराबर डायमेंशन ऑफ S प्लस डायमेंशन ऑफ T माइनस डायमेंशन ऑफ S इंटरसेक्शन T। कहने का मतलब है आपको दो सेट एक्स्ट्रा दिए गए हैं या दो सदिश उप समष्टियां दी गई हैं। कौन कौन सी? एक S प्लस T और एक S इंटरसेक्शन T। ठीक है भाई,
यहाँ पे एक तो आपको दी गई है एस प्लस टी जो कि क्या है वेक्टर सब स्पेस का लीनियर सम है, और एक दिया गया है एस इंटरसेक्शन टी जो कि क्या है वेक्टर सब स्पेसेस का इंटरसेक्शन है। ठीक भाई, तो इन दोनों को डिफाइन कीजिए, दोनों वेक्टर सब स्पेसेस को। तो देखिए माना एस प्लस टी, माना एस प्लस टी सदिश समष्टियां, सदिश समष्टियों एस व टी का, एस व टी का रैखिक योग है। ठीक है भाई, क्या है एस प्लस टी सदिश समष्टियां एस व टी का रैखिक योग है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। दैट इज एस प्लस टी बराबर स्मॉल एस प्लस स्मॉल टी सच दैट स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल एस बिलोंग्स टू कैपिटल एस, स्मॉल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी। ठीक है, अब देखिए जहां रैखिक योग एस प्लस टी भी सदिश समष्टि V की एक सदिश उप समष्टि है, एक सदिश उप समष्टि है, एक सदिश उप समष्टि है। ठीक भाई, जहां पर आपने जो देखिए वो डिफाइन किया है दो वेक्टर सब स्पेस का लीनियर सम, जहां पे आपने डिफाइन किया है वो भी क्या होगा, वो भी वेक्टर स्पेस V की अगेन एक वेक्टर सब स्पेस होगी। ठीक है, तथा साथ ही सदिश समष्टि एस इंटरसेक्शन टी भी, सदिश समष्टि एस इंटरसेक्शन टी भी सदिश उप समष्टि V की सदिश उप समष्टि होगी, V की सदिश उप समष्टि होगी। ठीक भाई, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस है एस इंटरसेक्शन टी वो भी क्या है वेक्टर स्पेस V ओवर एस की वेक्टर सब स्पेस है। ठीक भाई, सदिश उप समष्टि होगी जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक भाई, जो निम्न प्रकार परिभाषित है। दैट इज एस इंटरसेक्शन टी बराबर, दैट इज एस इंटरसेक्शन टी बराबर स्मॉल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एस और स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल टी। ठीक है भाई, स्मॉल एक्स किसका एलिमेंट होगा, स्मॉल एक्स एस का भी एलिमेंट होगा और स्मॉल एक्स टी का भी एलिमेंट होगा। कहने मतलब है एस इंटरसेक्शन टी में उन एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है, आपको उन एलिमेंट्स एक्स का कलेक्शन करना है जो कि एस के भी एलिमेंट हो साथ ही साथ टी के भी एलिमेंट हो। ठीक है भाई, अब देखो आपको पता है कि किन्हीं भी दो उप समष्टियों का हमेशा सर्वनिष्ठ क्या होता है, एक अगेन उप समष्टि होती है। ठीक है भाई, तो जब ये सदिश उप समष्टि है तो इसकी कोई ना कोई बेसिस भी होगी। ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले लिखिए जहां एस इंटरसेक्शन टी सदिश उप समष्टि है, जहां एस इंटरसेक्शन टी सदिश उप समष्टि एस व टी का सर्वनिष्ठ है। ठीक है भाई, जहां पर एस इंटरसेक्शन टी क्या है सदिश उप समष्टि एस व टी का सर्वनिष्ठ है। ठीक है भाई, माना B1 बराबर स्मॉल b1 स्मॉल b2 स्मॉल b3 डॉट 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 स्मॉल b के
सदिश समष्टि, सदिश समष्टि एस इंटरसेक्शन टी की, सदिश समष्टि एस इंटरसेक्शन टी की एक आधार है। ठीक भाई, क्या है? एक आधार है। कहने का मतलब है कि ये जो B1 है, ये B1 क्या है? ये B1 सदिश समष्टि या सदिश उप समष्टि एस इंटरसेक्शन टी की क्या है? बेसिस है। कहने का मतलब है कि इस सदिश समष्टि के प्रत्येक अवयव को इन बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये B1 क्या हो गया? ये B1 हो गया सदिश समष्टि एस इंटरसेक्शन टी का आधार। ठीक है, अब देखो इसकी डायमेंशन कितनी है। आपने यहाँ पे कितने वेक्टर्स ऐड किए हैं? यहाँ पे वेक्टर इंक्लूड किए हैं V1 V2 V3 डॉट 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 Vk। कहने मतलब है टोटल कितने वेक्टर आपने इंक्लूड किए इस सेट के अंदर? आपने इंक्लूड किए हैं k वेक्टर। कहने मतलब है इस सदिश उप समष्टि की डायमेंशन कितनी होगी? इस सदिश उप समष्टि की डायमेंशन होगी k। ठीक है भाई, दैट इज डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी बराबर के। ठीक है भाई, दैट इज डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी बराबर क्या होगा? के होगा। अब देखिए नेक्स्ट करना क्या है आपको? आप जानते हैं चूंकि हम जानते हैं चूंकि हम जानते हैं कि एस सबसेट किसका होता है? एस इंटरसेक्शन टी का। ठीक है भाई, एस किसका सबसेट होता है? एस इंटरसेक्शन टी का सबसेट होता है। ठीक है, और साथ ही साथ टी भी किसका सबसेट होता है? टी सबसेट होता है। सॉरी गलत हो गया, एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, एस इंटरसेक्शन टी किसका सबसेट होता है? एस का। और एस इंटरसेक्शन टी किसका सबसेट होता है? टी का सबसेट होता है। ठीक है भाई, अब देखिए एस इंटरसेक्शन टी सबसेट किसका है? एस का है, क्योंकि एस इंटरसेक्शन टी सबसेट ऑफ एस। ठीक है, एस इंटरसेक्शन टी सबसेट ऑफ एस। तो आप क्या कह सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी क्या होगी? लेस देन इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ एस के। कहने का मतलब है एस इंटरसेक्शन टी सबसेट है एस का। ठीक है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि सदिश उप समष्टि एस इंटरसेक्शन टी के अंदर जितने भी वेक्टर्स होंगे बेसिस के, उनकी संख्या इस सदिश समष्टि एस के बेसिस के अंदर इंक्लूड वेक्टर्स की संख्या क्या तो बराबर होगी या फिर इससे कम होगी। दैट इज डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस। ठीक है, अब देखो डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी आपने वहां कितना माना है? स्मॉल के। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ एस आपने कितनी मान ली? डायमेंशन ऑफ एस मान लिया आपने m। कहने का मतलब है कि एस इंटरसेक्शन टी में तो आपको पता है कि ऑलरेडी आपने कितने वेक्टर माने? स्मॉल के माने हैं। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ एस में मान लीजिए आप उसमें कितने वेक्टर? स्मॉल m वेक्टर है। तो कहने का मतलब स्मॉल के लेस देन इक्वल टू स्मॉल m। इसी प्रकार एस इंटरसेक्शन टी किसका सबसेट होता है? टी का होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ एस इंटरसेक्शन टी कितना आ गया? स्मॉल के। और आपने इसकी डायमेंशन कितनी मान ली? टी की मान ली आपने n। ठीक है, इसके डायमेंशन टोटल आपने कितनी मान ली? n मान ली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपने b1 तो बेसिस माना किसका? एस इंटरसेक्शन टी का। इसी प्रकार आप इसकी भी बेसिस मानिए, एस की भी, और टी की भी कोई ना कोई बेसिस मानिए। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी सदिश समष्टि के एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय को, किसी भी सदिश समष्टि के घातीय स्वतंत्र सदिशों के समुच्चय को उसकी आधारों के समुच्चय की संख्या तक बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि अगर सदिश समष्टि एस के पास कोई भी एलआई सबसेट दिया जाए, ठीक है भाई, एक घातीय स्वतंत्र समुच्चय दिया गया है, तो उन स्वतंत्र समुच्चय को आप कहां तक बढ़ा सकते हो? उनकी बेसिस तक बढ़ा सकते हो। कहने मतलब उस सदिश समष्टि की बेसिस तक बढ़ा
सकते हो। ठीक है भाई, अब देखिए, अब देखो आप आगे कैसे सोल्व होगा। आपको यहाँ पे जो बेसिस दी गई है स्मॉल के, सॉरी एस इंटरसेक्शन पी की जो बेसिस है उसमें कितने एलिमेंट है, के एलिमेंट है, तो इन के एलिमेंट को आप कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो, आप एस की बेसिस तक विस्तार कर सकते हो। ठीक है भाई, तो आप ये कह सकते हैं चूंकि सदिश समष्टि, चूंकि सदिश समष्टि एस इंटरसेक्शन टी की या एस इंटरसेक्शन टी के आधार को सदिश समष्टि एस के, सदिश समष्टि एस के आधार तक विस्तृत किया जा सकता है। ठीक है, आधार तक विस्तृत किया जा सकता है। ठीक भाई, आधार तक क्या किया जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है। अब देखिए, विस्तृत किया जा सकता है तो आप क्या कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि लीनियर स्पान ऑफ B1 क्या होगा, लीनियर स्पान ऑफ B1 किसका सबसेट होगा, ये सबसेट होगा S का। ठीक है भाई, लीनियर स्पान ऑफ B1 सबसेट किसका होगा, S का होगा। और एक बात और, लीनियर स्पान ऑफ B1 सबसेट होगा S का, साथ ही साथ आप ये लीनियर स्पान ऑफ B1 S का सबसेट है, लेकिन आप S की भी तो बेसिस मानिए, S की भी तो कोई ना कोई बेसिस होगी, तो आप यहाँ पे बेसिस भी लिखिए, तथा सदिश समष्टि, तथा सदिश समष्टि, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, माना D2 बराबर स्मॉल b1 स्मॉल b2 स्मॉल b3 डॉट 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 स्मॉल jk u1 u2 डॉट 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 um माइनस k सदिश समष्टि S का आधार, सदिश समष्टि S का आधार है। ठीक भाई, क्या है, सदिश समष्टि S का आधार है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे जो S इंटरसेक्शन T की जो बेसिस थी, S इंटरसेक्शन T की बेसिस, उसको आपने कहाँ तक विस्तृत कर दिया, आपने S की बेसिस तक विस्तृत कर दिया। तो आपने वो कहा कि लीनियर स्पान ऑफ B1 किसका सबसेट आ गया, S का सबसेट आ गया। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार सदिश समष्टि S इंटरसेक्शन T के आधार को, सदिश समष्टि S इंटरसेक्शन T के आधार को सदिश समष्टि T के आधार तक विस्तृत किया जा सकता है। सदिश समष्टि T के आधार तक विस्तरित किया जा सकता है। ठीक है भाई, क्या किया जा सकता है, विस्तरित किया जा सकता है। ठीक है भाई, दैट इज लीनियर स्पान ऑफ B1 सबसेट होगा T का। ठीक है, दैट इज लीनियर स्पान ऑफ B1 सबसेट होगा T का। माना B3 बराबर V1 V2 V3 डॉट 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 Vk T1 T2 डॉट 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 Tn माइनस के सदिश समष्टि T का आधार है। ठीक भाई, सदिश समष्टि T का आधार है। अब देखो यहाँ पे B1 तो किसका आधार है, B1 आधार है S इंटरसेक्शन T का, B2 आधार है S का, और B3 आधार है T का। अब देखिए आप यहाँ पर कि आप यहाँ पे देखते हो तो टोटल कितने अवयव हो गए। आप अगर टोटल अवयव के एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हो, टोटल एलिमेंट्स की काउंटिंग करते हो, तो यहाँ पे टोटल कितने अवयव हैं, S के आधार में K, यहाँ पे कितने M माइनस K, और यहाँ पे कितने हैं
सॉरी यहाँ पे है m माइनस के और यहाँ पे है n माइनस के। ठीक है भाई। टोटल कितने एलिमेंट है, m माइनस के और इधर n माइनस के। अगर आप जोड़ते हो तो ये टोटल एलिमेंट आएंगे m प्लस n माइनस के। कहने का मतलब है s इंटरसेक्शन t के आधार में कितने अवयव हैं, k। ठीक है, फिर s में कितने अवयव हैं, m माइनस के। फिर उसके बाद t में कितने अवयव हैं, n माइनस के। तो यहाँ टोटल कितने अवयव हो जाएंगे, m माइनस m प्लस n माइनस के। ठीक है, तो टोटल कितने अवयव हो गए, टोटल अवयव हो गए s प्लस t में, s प्लस t में अवयव हो गए टोटल कितने, m प्लस n माइनस के। आप जब भी एलिमेंट निकालते हो सेट थ्योरी के अंदर तो कैसे निकालते हो कि a यूनियन b बराबर n ऑफ a यूनियन b बराबर n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका s, ये हो गया t, ये हो गया s इंटरसेक्शन t और ये हो गया आपका s प्लस t। तो इसमें कंप्लीट कितने अवयव होंगे, कंप्लीट होंगे m प्लस n माइनस के। ठीक है, कितने अवयव होंगे कंप्लीट, m प्लस n माइनस के। तो देखिए अब हम देखते हैं कि सदिश समष्टि s प्लस टी में कुल अवयवों की संख्या निम्न होती है, कुल अवयवों की संख्या निम्न होती है। ठीक भाई, कुल अवयवों की संख्या निम्न होती है। तो देखो कितने अवयव होंगे टोटल, आप देखते हो, आप ये कह सकते हो कि डेट इज s प्लस टी के आधार में अवयवों की संख्या, s प्लस टी के आधार में अवयवों की संख्या कितनी होगी, आप देखो खुद, आप कितनी होगी, k प्लस m माइनस के प्लस n माइनस के। ठीक है, अब देखिए टोटल कितने एलिमेंट हो गए, टोटल हो गए m माइनस के प्लस n माइनस के प्लस के। तो टोटल एलिमेंट हो गए m प्लस n माइनस के। ठीक है भाई, टोटल कितने एलिमेंट हो गए, m प्लस n माइनस के। अब आपको ये एलिमेंट कितने मिल गए, अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप ऐसे का s के अंदर कितने एलिमेंट है, m माइनस के, n के अंदर कितने एलिमेंट है, n माइनस के, और साथ के साथ उसके अंदर कितने एलिमेंट आपके s इंटरसेक्शन t के अंदर, s इंटरसेक्शन t के अंदर है k एलिमेंट। तो ये k एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इनमें से टोटल लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये k एलिमेंट क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट बचे, m प्लस n माइनस के। दैट इज डायमेंशन ऑफ s प्लस t बराबर m प्लस n माइनस के बराबर डायमेंशन ऑफ s प्लस डायमेंशन ऑफ t माइनस डायमेंशन ऑफ s इंटरसेक्शन t। ठीक है, ये इसके अंदर टोटल क्या आ गया, एलिमेंट आ गए। अब देखो ये तो रिजल्ट आपको सिद्ध करना था, लेकिन आपको इससे पहले ये भी सिद्ध करना है वेक्टर कितने होंगे। क्या इसकी बेसिस को आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि इसके बेसिस वेक्टर्स के हेल्प से आप इसके बेसिस वेक्टर को इस प्रकार लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि s प्लस टी के प्रत्येक अवयव को अगर आप इसके बेसिस के रूप में लिख सकते हो, तो s प्लस टी के प्रत्येक अवयव को इनकी बेसिस के इस प्रकार के लिए कॉम्बिनेशन में लिख पाते हो या नहीं लिख पाते, ये भी चेक करना जरूरी है। ठीक भाई, ये भी चेक करना जरूरी है। सबसे पहले आप बेसिस मानिए, माना b बराबर v1 v2 डॉट 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 bk कॉमा u1 u2 डॉट 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 um माइनस के कॉमा t1 t2 डॉट 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 t n माइनस के सदिश समष्टि s प्लस t का आधार है। ठीक है भाई, सदिश समष्टि s प्लस t का आधार है। दैट इज
हमें सिद्ध करना है, दैट इज, या फिर आप ये कह सकते हो आपने ये माना है कि माना ये क्या है s प्लस टी का आधार, तब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि माना b बराबर b1 b2 bk u1 u2 umk t1 t2 tn माइनस के सदिश समष्टि s प्लस टी का कोई उप समुच्चय है। सदिश समष्टि s प्लस टी का कोई उप समुच्चय है। ठीक भाई, कोई उप समुच्चय है। तब हमें सिद्ध करना है, कि समुच्चय B सदिश समष्टि S प्लस टी का आधार होगी। ठीक है भाई, क्या सिद्ध करना है कि समुच्चय B सदिश समष्टि S प्लस टी का आधार होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, S प्लस टी का आधार होगा। आप देखिए S प्लस टी का आधार होगा। अब देखो ये आधार होगा तो इसको सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा, सबसे पहले इस अगर ये आधार है तो सबसे पहले ये क्या, कौन से गुणधर्म का पालन करेगा कि ये जितने भी वेक्टर्स हैं ये सभी के सभी कैसे हैं, एलआई वेक्टर्स हैं। ये सभी के सभी वेक्टर्स कैसे हैं, एलआई वेक्टर्स हैं। कहने का मतलब है कि इन n प्लस n माइनस के वेक्टर्स के लिए आप लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करते हो तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन 0 तो होगा, साथ ही उन सभी स्केलर्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्वप्रथम हमें समुच्चय B के अवयवों को एक घातांक स्वतंत्र सिद्ध करना होगा। एक घातांक स्वतंत्र सिद्ध करना होगा। ठीक भाई, एक घातांक स्वतंत्र सिद्ध करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, एक घातांक स्वतंत्र सिद्ध करना होगा। तो देखो एक घातांक स्वतंत्र सिद्ध करना है तो क्या करो, इन n प्लस n माइनस के वेक्टर्स के लिए आप इतने ही स्केलर्स लो। ठीक है, तो अतः तब या फिर तब समुच्चय B के m प्लस n माइनस के सदिशों के लिए m प्लस n माइनस के अदिश a1 a2 डॉट 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 ak b1 b2 डॉट 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 bm माइनस के c1 c2 डॉट 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 cn माइनस के इस प्रकार होंगे कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस ak bk प्लस b1 u1 प्लस b2 u2 प्लस bm माइनस के um माइनस के प्लस c1 t1 प्लस c2 t2 प्लस cn माइनस के tn माइनस के बराबर 0। ठीक है, cn माइनस के tn माइनस के बराबर 0। अब आप देखो a1 b1 से लेके ak bk तक के जितने टर्म्स आप उसको क्या कर सकते हो, समेशन फॉर्म में लिख सकते हो। किस प्रकार कि समेशन i बराबर 1 to k a i v i। ठीक है, फिर उसके बाद आप b1 u1 से लेके bm माइनस के um माइनस के तक की जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को भी आप क्या कर सकते हो, समेशन फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया समेशन j बराबर 1 to m माइनस के bj uj बराबर समेशन समेशन j बराबर 1 to n माइनस के cj tj। ठीक है, बराबर 0। आप देखते हो आप
आप अगर आप इन दो समीशन को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये दो समीशन किस में हो जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। ठीक है भाई, इन दोनों समीशन को क्या ले जाओ, इन दोनों समीशन की जो टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में ले जाइए आप। तो देखिए क्या मिलता है आपको नेक्स्ट रिजल्ट। जब राइट साइड में लेके जाते हो तो आपको मिलता है समेशन j बराबर 1 to n माइनस के सी जे टी जे बराबर माइनस समेशन i बराबर 1 to k a के b के माइनस समेशन j बराबर 1 to m माइनस के b j u j। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे माइनस है मतलब समेशन की प्रत्येक टर्म किससे मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप इसको अगेन इस प्रकार से लिख सकते हो कि समेशन j बराबर 1 to n माइनस के सी जे टी जे, और इस माइनस को आप क्या करो, समेशन की जो प्रत्येक टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो कोएफिशिएंट है इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा नेगेटिव, सॉरी इसका मान माइनस से मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएंगे, ए के की जगह माइनस ए के हो जाएंगे। ठीक है, इंटू यू के प्लस समेशन j बराबर 1 to m माइनस के माइनस बी जे इंटू यू जे। अब आप देखते हो ये किसके सदिश हैं, ये सदिश है आपके किसके, ये जो भी सदिश हैं v के और u जे जो भी आपके सदिश हैं, ये सदिश किसके हैं, ये सदिश आपके सदिश किसके हैं, ये है सदिश आपके सदिश समष्टि s की बेसिस के। ठीक भाई, ये जो भी जितने भी आपके जो वेक्टर्स हैं या ये जो वेक्टर्स हैं आपके जो किसके वेक्टर हैं, ये वेक्टर आपके सदिश समष्टि s की बेसिस के। s की बेसिस में आपने कौन कौन से वेक्टर देखे थे, v1 v2 से लेके vk तक के वेक्टर देखे थे, उसके बाद u1 u2 और um-k तक के वेक्टर देखे। कहने का मतलब है इन वेक्टर्स को आप किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। आप सबसे पहली बात ये देख सकते हो ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है सदिश समष्टि s की बेसिस का। ठीक है, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है सदिश समष्टि s की बेसिस का, मतलब बेसिस कौन सी थी उसकी b2, तो ये क्या है लीनियर स्पान ऑफ b2। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, समेशन j बराबर 1 to n माइनस के सी जे टी जे बराबर समेशन i बराबर 1 to k माइनस a के इंटू v के प्लस समेशन j बराबर 1 to m माइनस के माइनस बी जे इंटू यू जे। ये क्या है, ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा लीनियर स्पान ऑफ b2 को। और लीनियर स्पान ऑफ b2 क्या होता है, लीनियर स्पान ऑफ b2 होता है s। ठीक है, जब ये लीनियर स्पान ऑफ b2 बराबर s को बिलोंग कर रहा है तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा समेशन j बराबर 1 to n माइनस के सी जे टी जे, ये बिलोंग करेगा किसको, लीनियर स्पान ऑफ b2 बराबर s को। कहने का मतलब है ये किसका एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट होगा s का। अब देखो अगेन इसी की बात करते हैं, अगेन जब इसकी बात करते हैं आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, चूंकि समेशन j बराबर 1 to n माइनस के सी जे टी। ठीक है, इसको आप अगेन किस प्रकार से लिख सकते हो, आप अगेन इस प्रकार से लिख सकते हो कैसे, c1 t1 प्लस c2 t2 प्लस cn माइनस के tn माइनस के। ठीक है, प्लस आप ऐसे आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो कि 0.b1 प्लस 0.b2 प्लस 0.b2। ठीक है, आप देखते हो आप ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन t1 t2 tn माइनस के v1 v2 डॉट vk का। कहने मतलब है ये लीनियर कॉम्बिनेशन किन वेक्टर्स का है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है सदिश समष्टि t के बेसिस वेक्टर्स का। ठीक है भाई, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, सदिश समष्टि t के बेसिस वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा लीनियर स्पान ऑफ b3 को। लीनियर स्पान ऑफ b3 क्या है, t। ठीक है भाई, क्या है ये लीनियर स्पान ऑफ b3 t है। तो आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज समेशन j बराबर 1 to n माइनस के सी जे टी जे बराबर c1 t1 प्लस c2 t2 प्लस cn माइनस के tn माइनस के प्लस 0.b1 प्लस 0.b2 प्लस
0.vk। ये किसको बिलोंग करेगा? लीनियर स्पान ऑफ v3 बराबर t को। ठीक है, अब देखो ये बिलोंग कर रहा है लीनियर स्पान ऑफ v3 बराबर t को। कहने मतलब आप क्या कह सकते हो, दिस इंप्लाइज समेशन j बराबर 1 to n माइनस के cj tj बिलोंग करेगा लीनियर स्पान ऑफ v3 बराबर t को। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, समेशन j बराबर 1 to n माइनस के cj tj, ये बिलोंग करेगा t को। और ये बिलोंग कर रहा है किसको, s को, तो वो किसको बिलोंग कर रहा है, t को। मतलब आप क्या कह सकते हो, अतः समेशन j बराबर 1 to n माइनस के cj tj बिलोंग्स टू s इंटरसेक्शन t। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसके अंदर भी बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा s इंटरसेक्शन t के अंदर। यहाँ तक का जो मामला है वो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हम इसको अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम इसको सिर्फ क्या सिद्ध करें, सबसे पहली बात तो इस जो भी आपका जो आपने जो बेसिस ली थी, आपने s प्लस टी की जो बेसिस ली थी, बेसिस b, उसको आपको क्या सिद्ध करना था, सबसे पहले li। ठीक है, तो अभी li ही शो कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्या शो करेंगे कि s प्लस टी के प्रत्येक वेक्टर को इनके बेसिस वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, और जो अभी इसके बाद का जो प्रूफ है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई। धन्यवाद।